जय हिंद साथियों, आप सभी को नमस्कार। देखिए, कल हम कुछ हिंदी का क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, तो उसी हिंदी के टॉपिक पे हम बात करते हैं आज भी। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज्यादा करें, क्योंकि आपका लाभ हो तो आपके दोस्त का भी लाभ हो। क्योंकि कहा जाता है सहयोग करना चाहिए, तो सहयोग करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो मैं टॉपिक पे बात करता हूं और आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए मैं इस टॉपिक को बनाया है, इस क्वेश्चन को बनाया है। तो इस पर अगर आप जुड़ते हैं तो हम कहते हैं कि आपका हिंदी बेस्ट होगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक क्या है? हिंदी। ठीक है, तो हम हिंदी में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसके पहले हम पार्ट 2 पढ़ाए हैं, आज पार्ट 3 का बात है। तो आज हम पार्ट 3 का बात करेंगे बाबू। तो आज पार्ट 3 में क्या क्या है? क्वेश्चन कह रहा है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो बताओ। ए नंबर आपका ऑप्शन है मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा, बी में कह रहा है रंगरप्पा, सी में कह रहा है रंगरप्पा, गंगप्पा और डी में कह रहा है सभी। तो मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ था। तो ए नंबर बोल रहा है कोलार कर्नाटक, बी नंबर आपका बोल रहा है मयूरभंज उड़िया और सी नंबर कह रहा है अजेरी राजस्थान में। तो आपका श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था जो कोलार कर्नाटक में हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, किसने कहा। अगर लड़का कुछ घर में उधम करता है तो उसे मना करने का, उसे डांटने का अधिकार मुझे नहीं है, ये किसने कहा। तो ये कहा था मगम्मा की बहू नजम्मा ने, मगम्मा की बहू नजम्मा ने। तो आपका नजम्मा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, मतलब घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा था। कि घर वाले के रहते ही हमें एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा था। तो ये कहा था बाबू आपको मगम्मा जी बोले थे। कौन बोले थे? ए नंबर आपका ऑप्शन है कि मगम्मा, बी है नजम्मा, लेखक की पत्नी और डी में कह रहा है नोट। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा मगम्मा। मतलब कि मगम्मा बोली थी कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा कहा था किसने? तो मगम्मा ने कहा था। अगला दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या था जहां रंगरप्पा का मिलन हुआ था। तो बताओ, रंगरप्पा का जहां मिलन हुआ था मगम्मा से, उस रास्ते में क्या था। तो रास्ते में था अमराई का कुआं। कौन था? अमराई का कुआं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर मिल रहा है, ए में कह रहा है अमराई का कुआं, बी में कह रहा है आम का बगीचा और सी में कह रहा है मंदिर और डी में कह रहा है नोट। तो बताओ रास्ते में क्या था बाबू? तो अमराई का कुआं था। अगला कह रहा है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। मतलब लेखक की माँ के पास जाकर के आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी। तो मगम्मा खाती थी पान और सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी। अब बताओ, ए नंबर आपका ऑप्शन है दही खाती थी, बी कह रहा है मिठाई खाता था और सी कह रहा है पान सुपारी खाता था और डी नंबर आपका ऑप्शन कह रहा है दही और सब्जी और रोटी खाता था। तो बताओ, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तो पान और सुपारी खाता था, पान और सुपारी खाती थी। तो बताओ आपका ये क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हम इतना वादा करते हैं कि आपका क्वेश्चन आएगा तो एकदम नहीं छूटेगा, एकदम नहीं छूटेगा। तो चलते हैं अपने नए अंदाज में। तो आप सभी इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।